होती। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो अच्छायाणं। ओम नमो अच्छायाणं। ओम नमो लोय सौवसाहुणं। ओम नमो लोय सवसाहुणं। बोले एक कजारा श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक कजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक कजारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। ज्ञान सुखों को लाता है, अज्ञानी दुख पाता है। ज्ञान सुखों को लाता है, अज्ञानी दुख पाता है। ज्ञान सुखों को लाता है, अज्ञानी दुख पाता है। ज्ञान सुखों को लाता है, अज्ञानी दुख पाता है। अंधकार भर जाता है, अंधकार भर जाता है। अंधकार भर जाता है, अंधकार भर जाता है। ज्ञानी भव तिर जाता है, ज्ञानी भव तिर जाता है, सबको खुशी दिलाता है। ज्ञानी भव तिर जाता है, सबको खुशी दिलाता है। ज्ञानी की संगत हो, ज्ञानी की संगत जन्नत दिलवाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ज्ञान सुखों को लाता है, अज्ञानी दुख पाता है। ज्ञान सुखों को लाता है, अज्ञानी दुख पाता है। अंधकार भर जाता है, अंधकार भर जाता है। अंधकार भर जाता है, अंधकार भर जाता है। हम हमेशा सुख की डिमांड करते हैं, हम हमेशा दुख से बचना चाहते हैं। कोई ऐसी बात बताइए जिससे कि हमें जीवन में दुख ना हो। दुख हो किससे रहा है ये तो पता कर लो, और जिससे दुख हो रहा हो उसी को हटा दो, अपने आप सुख होने लगेगा। नहीं, हम वो चीज भी नहीं हटाना चाहते हैं और दुखी भी नहीं होना चाहते हैं, ये तो गलत बात है। हमारे शरीर में पस पड़ गया है, चोट लगने के कारण पस पड़ गया है, अथवा ब्लड डैमेज हो गया है। अब कह रहे हैं कि शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, वे क्या उपाय है? उस पस को हटा दीजिए। जब तक वो हटेगा नहीं तब तक दर्द निकलेगा नहीं। ऐसे ही हमने बहुत सारी चीजों से अपने मन को जोड़ रखा है, फिर हमारा मन दुखी है, क्योंकि अब मेरे मन की होती नहीं है और मन की कभी होनी नहीं है, और व्यक्ति मन की करना चाहता है, और मन की करने के कारण व्यक्ति न जाने कितने
कितनी वस्तुओं का संचय कर लेता है और फिर दुखी होता है। आपने मकड़ी देखी है? मकड़ी जब पैदा होती है तब उसका जाल नहीं होता, फिर वो एक जाल बनाती है और जाल बनाती है और जाल कहीं से लाती नहीं है। कहाँ से निकलता है जाल? उसी के मुंह से। और पहले जाल बनाती है, फिर जाल में बहुत सारे जीव फंस जाते हैं, मर जाते हैं। मक्खी, मच्छर, छोटे छोटे जीव जो जाल में लिपट जाते हैं और मर जाते हैं। और मरने के बाद ऐसा भी नहीं है कि मकड़ी उनको खाती हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी जाल बनाती है और जाल ही बुनती रहती है और यही इंतजार करती रहती है कि कोई फंसे। ऐसे ही हम जब आए तो कोई भी जाल नहीं था और हमने जंजाले खड़े कर लिए। जंजालों में जाले हैं, खोटे मन ने पाले। जंजालों में जाले हैं, खोटे मन ने पाले। अब ऐसे जंजाल खड़े कर लिए हमने। एक मकान वहां बना लिया, एक मकान वहां बना लिया, एक दुकान वहां बना ली, एक मकान वहां बना लिया। अब घूम रहे फिरकी की तरह, चुपचाप एक कमरा बनाते आराम से रहते। क्या जरूरत थी तीन तीन बनाने की? अब खोपड़ी कहां कहां जाती है, अब सब जगह जाती है और तुम भागते फिरते हो। अगर एक मकान होता तो कहीं भी नहीं भागना पड़ता। लेकिन व्यक्ति की जो इच्छाएं और व्यक्ति की चाहतें इतनी बढ़ा ली गई हैं, जरूरतें तो कम होती हैं लेकिन ख्वाहिशें बहुत होती हैं। जो जरूरतों को पूरा कर लेते हैं वे खुश रहा करते हैं और जो ख्वाहिशों में उलझ जाते हैं उनकी खुशी चली जाती है। ख्वाहिशें खुशी को नाश कर देती हैं। अब हम चाहते हैं कि भक्तामृत में से कोई ऐसा मंत्र बता दो, अब हम चाहते हैं भक्तामृत में से कोई ऐसा छंद बता दो। भक्तामृत क्या करेगा जब तुम्हारी परिणति नहीं बदलेगी? बताइए भाई, औषधि क्या करेगी जब तुम्हारा डाइजेशन ठीक नहीं होगा? औषधि क्या कर लेगी? कुछ नहीं करेगी, बेकार हो जाएगी। ऐसे ही भक्तामृत तो उनके लिए काम करता है जिनकी परिणति सुधरती है। भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजन उनके लिए कार्यकारी है जिन्होंने अपने विचारों को सुधारा है। और जो विचार नहीं सुधारते उनके लिए वो भगवान की खूब पूजन करते रहे, कुछ नहीं होना है, वो वहीं के वहीं है। इसलिए हम सुखों की ख्वाहिश करते हैं और हमने कहा ख्वाहिशें परेशान करती हैं, जरूरतें परेशान नहीं करती। पेट की जरूरत भोजन है, दाल रोटी है। अब बाफले पेट की जरूरत नहीं है, बाटी पेट की जरूरत नहीं है, अच्छे व्यंजन पेट की जरूरत नहीं है, ये जवान की जरूरत है, पेट की जरूरत नहीं है। वो यहां से गया, अब वो पेट संभालेगा सब। और यहां तक जवान बोलती है, 4 इंच तक तो जवान बोलती है और 1 फीट तक तो पेट बोलता है, 2 फीट तक पेट बोलता है और 4 इंच तक जवान बोलती है। तो जवान के कारण, स्वाद के कारण हम न जाने कितने कार्यों में उलझ जाते हैं और उलझने के कारण हम अच्छे अच्छे कार्य भी छोड़ जाते हैं।
ख्वाहिश से बहुत करते हैं। महाराज हैं, महाराज ख्वाहिश नहीं करते। महाराज लोग ख्वाहिश नहीं करते हैं, आहार करने जाते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि ये चाहिए, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि तुम्हारे यहाँ क्या है। इसीलिए तो अलग अलग जाते हैं, इसीलिए तो विधि लेकर के जाते हैं, इसीलिए अलग अलग जाते हैं। ये घर में नहीं जाते, अलग अलग घर में जाते हैं। कोई कैसा बनाते हैं, कोई कैसा बनाते हैं, और फिर भी महाराज आराम से आहार करके आते हैं। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। और तुम सवेरे से ही ख्वाहिशें चालू कर देते हो, रात से ही चालू हो जाती है कि कल क्या बनाना है। सवेरे का भरोसा नहीं है और ख्वाहिशें पहले से हैं। 1 घंटे का भरोसा नहीं है, सवेरे हम उठेंगे, सही उठेंगे कि नहीं उठेंगे ये पता नहीं है, और ये पता भी है तो भी नहीं मानते। और ख्वाहिश रात से ही चालू है कि कल तो दही बड़े बनाना है, कल कड़ी फरा बनाना है, नहीं जाने क्या क्या सोचते हैं पहले से ही। तो ख्वाहिशें हमें परेशान करती हैं, ज़रूरतें परेशान नहीं करती। ज़रूरत तो कहीं भी पूरी हो जाती हैं, और हर इंसान की ज़रूरत पूरी होती है, हर प्राणी की ज़रूरत पूरी होती है। और ख्वाहिशें किसी की भी, राजाओं की भी पूरी नहीं हो पाती। और ज़रूरतें तो एक जानवर की भी पूरी हो जाती हैं, और ख्वाहिशें राजा महाराजा भी पूरी नहीं कर पाते। तो फिर ख्वाहिशें करें ही क्यों, इच्छाएं करें ही क्यों। ज्ञान जब आएगा ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। जो चीज़ हमारी किस्मत में नहीं है, हमें उसकी ख्वाहिश करने से क्या लाभ है। और जो हमारी किस्मत में है वो हमारे पास ही है, जा कहाँ रहा है। इसलिए महाराज लोग, मुनिराज कभी ख्वाहिश नहीं करते, वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अगर ख्वाहिशें करें तो टेंशन में आ जाए। कहें भक्तामर में ऐसा कौन सा श्लोक है, ध्यान रहे जो लोग ऐसा पूछते हैं वो भक्तामर कोई काम नहीं करता। भक्तामर पूरा स्तोत्र है। भक्तामर इसलिए नहीं लिखा गया है कि तुम्हारी पीड़ा दूर हो, भक्तामर इसलिए लिखा गया है कि भगवान का यशगान हो, भगवान का गुणगान हो। और जब भगवान का गुणगान करोगे सारी पीड़ाएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। ये कोई मेडिसिन नहीं है कि कौन सी दवाई है इसकी, ये भगवान की भक्ति है। और भगवान की भक्ति गाओगे, अपने आप ही शरीर में ऐसे एग्जिस्टेंस पैदा हो जाएंगे, ऐसी वरगड़ाएं आपके अंदर खिंच के आ जाएंगी कि आप अपने आप ही स्वस्थ हो जाओगे। जब हम भक्तामर पढ़ाएं, फिर आप देख लेना हम कैसे पढ़ाते हैं, और उस समय कैसी चुनौती देते हैं कि आप भक्तामर पढ़िए। और चुनौती है कि बुखार भी आ जाए, जुकाम भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चुनौती है इस बात की। अब क्यों कहते हैं ऐसा, इसलिए कहते हैं कि अगर आप भक्ति करोगे तो ये तो होगा ही नहीं। लोग कहते हैं कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि अच्छे दिन आए, खराब दिन ना आए। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, खराब दिन आएंगे ही नहीं। अच्छे लोगों का साथ करिए। कैसे मिलेगा अच्छे लोगों का साथ? ये एक पुण्य है कि साधुओं का समागम हर किसी को हर जगह प्राप्त नहीं होता। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हर जगह नहीं मिलते। किसने लिखा है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे। इसलिए हैं, हाँ,
न ही सर्वत्र साधवा चंदनम न बने बने। हर जगह थोड़ी मिलते हैं। न ही सर्वत्र साधवा, साधु कहाँ मिलते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं? और अगर मिल गए हैं तो तुम अपने आप समझ में आ जाएगी कि मेरा पुण्य का उदय है। ऐसे ही थोड़ी अच्छी चीज मिल जाती है। हमने पहले ही बताया है, इष्ट वस्तु की प्राप्ति तभी होती है जब हमारा कोई पुण्य का उदय होता है, वरना नहीं होती। चौका लगाने से महाराज के हार नहीं हो जाते, पुण्य के उदय से महाराज के हार होते हैं। तुम्हारा भी पुण्य होना चाहिए और मुनिराज का भी पुण्य होना चाहिए। दोनों के पुण्य से हार होते हैं। और अगर किसी का भी अंतराय कर्म का उदय आ गया तो दोनों को आनी होती है। फिर चाहे श्रावक का आए चाहे मुनि का आए। मुनि का आए तो मुनि के कारण अंतराय आता है, श्रावक का हो तो श्रावक के कारण अंतराय आता है। अंतराय दोनों तरफ असर करता है, लेकिन आता किसी अलग अलग कारण है। मेरे कारण भी आ सकता है और तुम्हारे कारण भी आ सकता है। तुम हाथ में कटोरी लिए थे, आपके हाथ से कटोरी खिसक गई, उसी से सब्जी दे रहे थे, कटोरी गिर गई नीचे, तो देखो तुमसे अंतराय आया, हमसे नहीं आया। और हम हार ले रहे थे, मेरा ही बाल आ गया। अब तुमसे अंतराय नहीं आया, हमसे आया। दोनों में अंतर है। अब तुम्हारा अंतराय कर्म का उदय हो दानांतराय का तो तुमसे आ जाएगा, और मेरा लाभांतराय कर्म का उदय हो तो हमसे आ जाएगा। ऐसा होगा। महाराज पपीता ले रहे थे, अब देखो तुमने तो पपीता दे दिया, देख करके दिया, अच्छे से दिया, अच्छा था। और महाराज ले रहे थे, पपीता एक था, और उन्होंने जैसे ही लिया तो हाथ में खिसक गया। देखो महाराज का अंतराय महाराज से आया, अंतराय तुमसे नहीं आया। इसका मतलब है लाभांतराय कर्म का उदय था, दानांतराय कर्म का उदय बन गया। उदय लाभांतराय का था क्योंकि मुझसे आया है, और कभी श्रावक से आता है, श्रावक से भी आता है। गिरास दे रहे हैं और गिरास दे रहे हैं और दे नहीं पाया, अथवा यहाँ पर स्पर्श होकर के गिर गया, नहीं दे पाया, पूरा नहीं सर पाया, नहीं आ पाया हाथ में, अंतराय हो गया। कुछ भी हो सकता है। 46 अंतराय हैं और 46 अंतराय टाल करके महाराज हार लेते हैं। कितने सारे अंतराय हैं और तुम लोगों के एक भी अंतराय नहीं है। कितने अंतराय हैं तुम लोगों के? हम लोगों के कोई अंतराय नहीं है। और महाराजों के अंतराय क्यों बनाए? और श्रावकों के अंतराय कितने बनाए? श्रावकों के 7 अंतराय बताए हैं और महाराजों के 46 अंतराय बताए। लेकिन तुम्हारे तो अंतराय आते ही नहीं है, तुम तो अंतराय टाल के लेते हो और हम पाल के लेते हैं। तुम टाल देते हो। बताओ, दूध में मक्खी आ गई तो क्या करेंगे? दूध फेंकेंगे, मक्खी को फेंकेंगे? बताओ तो, 5 किलो दूध है, एक मक्खी आ गई उसमें, क्या करोगे आप? सही बताओ। क्या करोगे? दूध तो फेंकोगे नहीं, मक्खी फेंक देगी। एक बार दूध में मक्खी गिर गई तो उसने मक्खी को निकाल के बाहर कर दिया, दूध पीने लगा। बोले इसमें तो मक्खी गिर गई थी। बोले उसने भी थोड़ा पी लिया, और क्या है। वो भी पी गई थोड़ा, हम दूध क्यों फेंके? अब बचा है वो हम पिएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम अंतराय को टाल करके हार लेते हैं, टाल देते हैं, हटा देते हैं। और महाराज पाल करके ले लेते हैं। वो अंजलि छोड़ देते हैं, आहार ही छोड़ देते हैं, पानी ही छोड़ देते हैं, और तुम कुछ भी नहीं छोड़ते। जिसमें मक्खी डूब गई वो भी नहीं छोड़ते। विचार करिए,
महाराज क्यों पालते हैं? महाराज अपनी शक्ति का पालन करते हैं और शक्ति को जांचते हैं, और महाराज इनसे बचते हैं। अगर ये अंतराय हो जाएगा तो हमारा मन खराब हो जाएगा, और मन खराब हो जाएगा तो फिर हम उस चीज को ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में विकृति पैदा हो जाएगी, बीमारी पैदा हो जाएगी। इसलिए साधु अंतराय का पालन करता है। तुम तो दवाई खा लोगे, अब महाराज क्या करेंगे? इसलिए महाराज लोग अंतराय का पालन करते हैं। बाल चला जाएगा, गले में खराश हो जाएगी, गला खराब हो जाएगा, इसलिए अंतराय करते हैं। जीभ चला जाए तो मांस चला जाएगा, मांस जाएगा तो शरीर में विकृति हो जाएगी, इसलिए वो अंतराय का पालन करते हैं। फिर कटोरी गिर गई तो अंतराय क्यों कर दिया? वो इसलिए कर दिया कि ऐसे प्रमादी लोगों से आहार नहीं लेना चाहिए, जो एक कटोरी भी नहीं सदे उन पे। ऐसे कांपते हुए हाथों से आहार नहीं लेना चाहिए। इसलिए ना छोटे बच्चों से न बूढ़े लोगों से, जिनके हाथ कांपते हैं उनसे आहार नहीं लिए जाते। छोटे बच्चों से नहीं लिए जाते, इसीलिए नहीं लिए जाते कि अंतराय हो सकता है, इसलिए निषेध कर दिया। 8 साल से नीचे बच्चे के आहार नहीं देंगे, और जिनके हाथ कांपते हों, बेचाए 40 के हों चाहे 60 के हों, उनसे आहार नहीं लेंगे, इसीलिए नहीं लेंगे। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान से हमें सुखों की प्राप्ति होती है। जैसे भी बने आप ज्ञान को प्राप्त करिए। भक्तामर में ज्ञान को ढूंढिए, भक्ति निकालिए, और भक्ति निकलेगी तो पहले छंद से ही काम हो जाएगा। और भक्ति नहीं हुई तो तुम 48 पढ़ो तो भी कुछ नहीं होगा। मूल कारण तो भक्ति का है। ताला तो पहले छंद से भी टूटा, दूसरे से भी टूटा, 25वें से भी टूटा, 26वें से भी टूटा, 40वें से भी टूटा। ताले तो सबसे टूटे। अब बताओ कौन से ताले टूटे? वे सबसे टूटे। अब कौन से को हम कमजोर माने, कौन से को मजबूत माने? सभी मजबूत है। इसलिए भक्तामर हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए, कभी भी ऐसी कल्पना नहीं करना चाहिए। जो लोग वर्तमान में ऐसी बातें करने लगे हैं कि नहीं ये वाला छंद पढ़ो तो ठीक हो जाओगे, नहीं होगे। पूरा पढ़ो, और उसमें भाव जाना चाहिए। भाव लाने के लिए, भाव भक्तामर में नहीं लिखा है, कोई भी छंद में भाव नहीं है। भाव तुम्हें अपना डालना पड़ेगा। भाव उसे कहते हैं जो हम डालते हैं, स्वाद उसे कहते हैं जो वस्तु में होता है, लेकिन अच्छा उसे कहते हैं जो हमें लगता है। अच्छे को भाव कहते हैं, स्वाद अलग चीज है और वस्तु अलग चीज है। ऐसे ही भक्तामर है, भक्तामर छंद अलग चीज है, अर्थ अलग चीज है, और भाव अलग चीज है। अगर आपको भाव सुनना है ना, तो आप कभी भक्तामर शिविर को सुनिए। फिर हमने कहा था कि बड़े पुण्य से ऐसा संयोग प्राप्त होता है। विचार करिए, जब हम अपने बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहते हैं तो फिर विदेश भी भेजने को तैयार हो जाते हैं। फिर जहां कॉलेज होता है वहां जाना पड़ता है, अपने घर में कॉलेज नहीं आ जाता। ऐसे ही जब हम भक्तामर को समझाएं, हम जहां हों वहां आइए, शानदार समझ में आएगा। आप कहेंगे हम मोबाइल पे सुन लेंगे, ध्यान रहे मोबाइल पे सिर्फ 10 या 15% आपकी समझ में आएगा। आप सुन सकेंगे,
लेकिन आप आनंदित नहीं हो सकेंगे। आप मोबाइल पे जब भी सुनते हैं आनंदित नहीं होते, सुनते हैं, सुन लेते हैं, आनंदित नहीं होते। जब मैं भक्तामर पढ़ा रहा था तो उसमें एक दिल्ली से किसी महिला ने हमारे शंकर भैया को फोन किया, इनका नंबर रहता है उस पर। तो दिल्ली से किसी ने फोन किया, महिला ने, आप ये बताइए कि आपने एक छंद पढ़ा था, उस पे बोला था सिंहासनी मणिमयूख शिखा पवित्रम। आपने सी के ऊपर बिंदी के बाद हा लिखा हुआ है, सिंहासन लिखा हुआ है, और आपने सिंहासन बोला है। हा होने पर आपने घा क्यों बोला? किस कारण से बोला? उसने फोन किया। शंकर भैया ने हमें बताया कि एक दिल्ली से ऐसा समाचार आ रहा है। तो हमने एक दो दिन उसका सुना नहीं, टाल दिया। फिर उसने फोन किया। अब महाराज से ये पूछिए कि सिंहासन को सिंहासन क्यों बोला? अब उसने ऐसा प्रश्न कर दिया। तो ऐसा प्रश्न करने पर फिर हमें उसको इसका उत्तर देना पड़ा। तो हमने शंकर को बताया, इसको ऐसा ऐसा समझाइए, इस तरीके से सिंहासन को सिंहासन बोला जाता है। तब उसकी समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फेस टू फेस समझ में आती हैं। आप मोबाइल से सुनना चाहेंगे और आनंद लेना चाहेंगे तो आनंद नहीं आएगा, सुन जरूर लोगे। तो सुनना अलग बात है और आनंद अलग बात है। अब आप कह रहे कि उसका हमें भाव समझाइए। ध्यान रहे, भाव बड़ा विचित्र है और भाव किताब में कहीं नहीं लिखा है। कोई भी किताब में भाव नहीं लिखा है। वो भाव को हम उसी समय समझाते हैं, उसी समय बताते हैं, और ऐसा भाव समझाते हैं कि उसके दिमाग के अंदर भीतर तक चला जाता है, वो फिर भूल नहीं सकता। तो एक बार भाव बताते हैं हम उसका कि पहले छंद में आचार्य मानतुक महाराज क्या कहना चाहते हैं। उसमें आचार्य मानतुक ने क्या कहा है और क्यों कहना चाहते हैं, और पहले छंद में आखिर ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। ऐसी क्या विशेषता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसी समय बताई जाती हैं और उसी समय दिमाग में आती हैं, ये भी बताते हैं। अभी हम बताना चाहें तो ना तो वो वाला भाव आएगा और ना वो चीज़ आ पाएगी, और उस समय बताएंगे तो क्योंकि उस समय हम उसी बारे में विचार करते हैं, और उसी बारे में विचार करते करते जो भाव निकल आता है हम फौरन पेश कर देते हैं। वो भाव बिल्कुल अलग है, ना कोई किताब में है, ना कोई किताब में मिलेगा। सब जगह अर्थ मिलेंगे लेकिन भाव नहीं मिलेगा। इसलिए भावार्थ अलग चीज़ है। देखिए, शब्दार्थ, अन्वयार्थ और भावार्थ, तीनों चीजें अलग अलग है। शब्दार्थ, शब्द का अर्थ। अन्वयार्थ, जिसमें इंग्लिश में कहते हैं प्रिपोजिशन। जब उसमें प्रिपोजिशन लग जाते हैं तो उसका जब अनुवाद किया जाता है तो उसे कहते हैं अन्वयार्थ। ऐसे ही संस्कृत में विभक्ति लगाई जाती है तब उसे कहते हैं अन्वयार्थ। विभक्ति हटा दी जाती है तो कहा जाता है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ, अर्थ, शब्दार्थ, अन्वयार्थ और फिर आता है भावार्थ। अब भाव अलग चीज़ है। भाव तुम्हारा अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, तीसरे का अलग हो सकता है, सबके अलग अलग भाव हो सकते हैं। शब्दार्थ एक ही हो सकता है। भक्तामर वही है।
पढ़ने के तरीके भी अलग अलग हैं। आप अपने तरीके से पढ़ेंगे तो गलत पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितने भी वक्तामर सुने हैं, जितने लोगों ने पढ़े हैं, सब कहीं ना कहीं गलत है। पूर्ण सही कहीं नहीं, सब गलत निकले। तब एक हमें सही बोलना पड़ा। अब उसको कोई गलत कहे तब उससे बात की जाए। अभी तक उसे किसी ने गलत कहा ही नहीं है, और जिस दिन कह देगा उस दिन हमें सुधारना पड़ेगा, लेकिन अभी तक कहा ही नहीं है। और दूसरों को कई लोगों ने गलत कह दिए हैं, कई लोगों ने। इसलिए पहले तो सही पढ़ना सीखिए, शुद्ध पढ़ना सीखिए, फिर उसका अर्थ निकालिए, फिर उसका अन्वयार्थ निकालिए, फिर भावार्थ पढ़िए। आपको जब भी आप कभी भी, तो आप मंडीदीप में, चातुर्मास तो लाल घाटी में, भोपाल में, जब आप भोपाल आएंगे तो आपको एक किताब मिलेगी। आप उस किताब से अगर भक्तामर पढ़ेंगे तो आप कभी गलत नहीं पढ़ सकते। उसको इस ढंग से लिखा गया है। अब वो किताब यहाँ है नहीं, वरना हम आपको अभी दे देते। अब आप कह रहे हैं हम कल जा रहे हैं, तो आप जाइए मत। और थोड़े दिन के लिए लाल घाटी में आ जाइए, आपको वो चीज मिलेगी जो आपको जिंदगी में कभी ना मिली हो। और अगर ऐसी चीज मिलती है तो जब हम अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेज सकते हैं, तो तुम भी पढ़ने लाल घाटी आ सकते हो। क्योंकि बच्चों को कुछ पाने के लिए और वहां भी कुछ पाने के लिए, बैठिए, आनंद लीजिए। और वहाँ तो जहाँ वर्षा योग होता है, वहाँ तो बहुत कुछ होता है। आप ये नहीं समझिए कि हम 1 घंटे में फिर फ्री हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप पूरे समय तक फ्री नहीं हो सकते। ज्ञान ही ज्ञान की बातें होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ आप उसको देखिए, और आप रोज़ नहीं आ सकें तो कुछ दिन आकर के देखिए, उस चीज़ को देखिए। ये भोपाल में, अथवा ये कहें सागर से लेकर के भोपाल और इंदौर, इसके बीच में ऐसा इन स्थानों पर पहली बार हो रहा है। वो भक्तामर पहली बार हो रहा है, और पहले हुआ भी नहीं है। और ये भी है कि दोबारा होगा नहीं, ये भी पक्का है। अगर भोपाल में हमने एक बार बता दिया तो दोबारा नहीं होगा। हम भले ही भोपाल 4 बार आ जाएं, लेकिन दोबारा भक्तामर नहीं होगा। इसलिए उस एपिसोड की कीमत जानिए, उस ज्ञान की कीमत जानिए कि उस ज्ञान की कीमत कितनी होगी। वो 1 साल में एक ही बार खुलता है, और एक बार ओपन होगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। अब अगले साल खुलेगा, क्योंकि 2 महीने कहीं एक जगह रुकना होते ही नहीं है। और वो शिविर कम से कम 45 दिन का होता है, इसलिए ऐसा होगा ही नहीं। दोबारा हम कहीं भी पहुंच जाएं, वहाँ से निकल करके, भोपाल से निकल करके खूब यहाँ से निकलें और आगे निकलें, इंदौर में घूमें, लेकिन शिविर नहीं होगा। वो फिर दोबारा होगा तो दूसरे चातुर्मास में होगा। इसलिए उसकी कीमत जानिए। मोबाइल से तो उतना ही सुन सकते हैं, और तो उपयोग भी नहीं लगता मोबाइल में, क्योंकि लोग बताते हैं महाराज को मेरी समझ में नहीं आता, और सामने बैठते हैं तो तत्काल समझ में आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। अभी आप सामने बैठे हैं, तत्काल समझ में आ जाएगा, और इसी बात को आप उसमें सुनेंगे तो नहीं आएगा। इसलिए जब उसको बताया जाए, आप सामने हो, तो निश्चित है आप कहेंगे कि हमारी पूरी समझ में आ गया।
अगर आप एक छंद में सामने बैठे हुए हैं, आप चाहे कोई सी छंद में 24 नंबर 25 26 जो भी हो, आप सामने बैठे हुए हैं और एक छंद का भावार्थ तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए तो तुम कहोगे कि मेरा यहाँ आना सफल हो गया, वो चीज़ तो आ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि ज्ञान ही सुखों को प्राप्त कराता है। जो लोग एक एक छंद पढ़ के या एक एक बात पढ़ के अपनी कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं, ऐसे कार्य सिद्धि नहीं होती। उनकी संतुष्टि के लिए बता दिया जाता है, उनकी संतुष्टि के लिए। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको पीड़ा है, सिर दर्द है, 50 बीमारी है, ब्रेन हेमरेज है, और डॉक्टर के पास जाओ एक दवाई पकड़ा देगा और दवाई दे देगा, जाओ, और पैसा ले लेगा। लेकिन वो दवाई कुछ नहीं है, पेन किलर की दवाई है। तुम कहोगे हाँ आराम हो गया, आराम हो गया। दवाई खाते ही आराम हो गया, दूसरे दिन फिर हो गया। तो डॉक्टर यही करते रहते हैं। तो ऐसा उपचार मत करिए, और ऐसा उपचार है भी नहीं। हम जब भी भक्तामृत को पढ़ें, भक्ति भाव से पढ़ें। हर छंद का अलग अलग भाव है, और हर छंद में अलग अलग भाव के कारण उसका अलग अलग फल है। जैसे कि पूजन करते हैं, पूजन में पढ़ते हैं अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, अब इस छंद में भाव अलग है। तुम बिनु में व्याकुल भयो, इसका भाव अलग है। कितनी गोद कित नार की, कित तिरियन अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो, पायो जिन वर्था, इसका भाव अलग है। तुमरी नेक सुदृष्टि थे, इसका भाव अलग है। अब किस किस का भाव निकालोगे? तुम पूरा पढ़ो, और पूरा पढ़ने पर अलग अलग भाव अलग अलग बनेगा, और अलग अलग भाव से अलग अलग फल की भी प्राप्ति होगी। तो नहीं तो एक ही बता दो, नहीं एक नहीं बताना है कि बंदो पांचो परम गुरु 24 जन राज, नहीं नहीं एक नहीं बताना है, पूरा पढ़िए। और पूरा पढ़ोगे, अब तुम कहो नहीं नहीं कौन सा पराठा खाएं जिससे पेट भरेगा, 5 पराठे रखिए, कौन सा खाने से भरेगा? हाँ जो भी बात नहीं कि जी 5 नंबर का खाएं कि 4 नंबर का खाएं कि 3 नंबर का खाएं, कौन सा पराठा खाने से पेट भरता है? हर एक पराठा खाने से पेट भरेगा। और अगर 5 पराठे की भूख है तो 4 पहले खाने पड़ेंगे, 5वां बाद में खाना पड़ेगा। नहीं 5वें से ही पेट भरेगा, ऐसा कैसे? पेट तो पहले से भी भरेगा। इसलिए पहले काव्य से भी आनंद आएगा, दूसरे से भी आनंद आएगा। और जिन लोगों ने ऐसी भ्रांति बना रखी है, बेवकूफ़ बना रखा है लोगों को कि वो 45वां पढ़ो तो रोग ठीक हो जाएंगे, पता नहीं कितने कहाँ से निकाल रखा है ये। और ऐसी बातें पता नहीं लगते हैं, हीलिंग देने लगते हैं। और ज़्यादातर ये काम महिलाएं कर रही हैं, आदमी इतना पागल नहीं है। और महिलाएं महिलाओं को ही पागल बना सकती हैं, आदमी को नहीं बना सकती। हमसे पूछने आते हैं लोग, हम उन्हें समझाते हैं क्यों ऐसी बातें करते हो।
एक बार जब कोई आया सोनागिर में, मेरा वर्षा योग चल रहा था 22 में, तो एक महिला आई इंदौर से और उसने कहा हमारा 28वें छंद की जाप का हमें भावार्थ बताना है। तो हमने कहा 28वें छंद की जाप का भावार्थ इतना बड़ा है कि तुम लिखते लिखते थक जाओगे। महातवाणम, बहुत बड़ा भाव है इसका। हम उसे खोलेंगे तब समझ में आएगी तेरी। जब हमने उसे खोला तो बोले इसको लिखते लिखते हम थक जाएंगे। हमने आ गई समझ में। और तुम जरा सी बात में कहना चाहते हो यहाँ ये हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा, उसको समझो पहले क्या कहना चाहता है वो। महातवाणम का मतलब क्या है? धवलाकार, महाधवलाकार ने उसका व्याख्यान किया है। तुम कहाँ उसे समझ पाओगे? तो उसे समझाया, 2 दिन में समझा पाया। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसका भावार्थ समझें। और मुझे इसलिए इन बातों की जानकारी है, मुझे 35 साल हो गए भक्तामर को पढ़ाते पढ़ाते, और हमने लाखों लोगों को भक्तामर सिखाया होगा। और आज जो भक्तामर की लहर दिखाई दे रही है, अब ये देखो ओपनिंग कहाँ से थी, कब से ये चालू हुआ है। आज तो तुम्हें लहर दिखाई दे रही। जो महाराज है वो भक्तामर पढ़ा रहे हैं। पहले कौन पढ़ाता था ये तो बताओ। तो 1995 से, और पहले से हमने पढ़ाया है, लेकिन 95 से तो शिविर लगाना प्रारंभ किया है। तो 29 साल तो यही रखे हैं। तो उस भक्तामर के बारे में पूरा रिसर्च है मेरे पास, और पूरी जानकारी है एक एक शब्द की, एक एक अक्षर की। और हमारे संघ में हमारी माता जी हैं, आदिका विमल श्री माता जी, उन्होंने एक एक अक्षर पर विधान लिख दिया है। इतना मोटा विधान है, सिद्ध चक्र विधान से भी बड़ा भक्तामर विधान है, उन्होंने लिखा है। जो माता जी इधर आई नहीं है, अभी भोपाल में। तो कहने का मतलब ये है, उस भक्तामर का इतना विस्तार है कि हम जब उसे पढ़ाते हैं तो 45 दिन में पूरा नहीं होता है, लेकिन हमें पूरा करना पड़ता है। इतना विस्तार है उसका, इतनी विशेषता है, मंत्रों की विशेषता है। एक एक मंत्र कितना ताकतवर है। दुनिया में जितनी भी ताकतवर शक्तियां हैं वे पूरी भक्तामर में है। पूरी दुनिया में जितनी भी ताकतवर है पूरी भक्तामर में शामिल की गई है। लेकिन अब लोगों को मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। ज्ञान तब होता है जब कोई ज्ञानी व्यक्ति सामने बताता है। इसलिए ज्ञान सुखों को लाता है, अज्ञानी दुख पाता है। ज्ञान सुखों को लाता है, अज्ञानी दुख पाता है। अंधकार भर जाता है, अंधकार भर जाता है, अंधकार ज्ञानी भव तिर जाता है, सबको खुशी दिलाता है। ज्ञानी भव तिर जाता है, सबको खुशी दिलाता है। ज्ञानी की संगत हो, ज्ञानी की संगत जन्नत दिलवाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। भक्तामर का एक छंद सब लोग याद कर लें। वो छंद ऐसा है जैसे कि गर्मी में इलेक्ट्रॉल पाउडर। चाहे कोई बीमार आए सबसे पहले इलेक्ट्रॉल पाउडर पिलाओ। चाहे जुकाम हो, चाहे खांसी हो, चाहे बीमार हो, कुछ भी हो। ऐसे ही 26 नंबर छंद है जिसमें
4 बार भगवान को नमस्कार किया गया है। जब हम कहीं भी मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएं, कोई भी वेदी पे खड़े हो जाएं, ये छंद पढ़ करके ही नमोस्तु करें। अगर आप नमोकार मंत्र पढ़ के नमोस्तु करते हैं तो उतना फल नहीं मिलेगा जितना ये 4 लाइनें पढ़ करके नमोस्तु करोगे तो मिलेगा। क्योंकि नमोकार मंत्र में आचार, उपाध्याय, साधु, सिद्ध सब हैं और इसमें सिर्फ वही हैं जिनके लिए पढ़ा जा रहा है। आप ये मत समझें कि वो आदिनाथ के लिए पढ़ा गया है। वो आदिनाथ भगवान की स्तुति में है, लेकिन उसमें आदिनाथ भगवान का नाम नहीं है। वो तो चाहे कोई से भगवान के पास जाके पढ़ लीजिए, जैसे कि उदक चंदन तंदुल पुष्प की कहीं भी पढ़ दो, कोई भी भगवान के पास पढ़ दो। इलेक्ट्रोल पाउडर कोई भी बीमार को पिला दो, उससे कोई हानि है ही नहीं। ऐसे ही उस छंद को याद करके जब भी कोई भगवान को वेदी पर नमोस्तु करें तो ये 4 लाइन पढ़ के ही करें। तुभ्यम नमः, बोलो याद है? तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमो तुभ्यम नमो जिन्भवो दधि शोषणाय। ये भगवान तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, आपने तीनों भुवन की सारी, आप पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण है। आप तीनों जगत में परम ऐश्वर्य को प्राप्त हुए हैं। आप संसार समुद्र को सुखाने वाले हैं, इसलिए मेरा आपके लिए नमस्कार। ये भावार्थ मन में आना चाहिए। ये भावार्थ मन में आकर के नमोस्तु करोगे तो उसका फल 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा, और बिना भावार्थ के नमोस्तु करोगे तो उसका फल 100 गुना कम हो जाएगा। इसलिए भावार्थ समझ करके नमोस्तु करना चाहिए। हम ये कहें, हम ज्ञान को प्राप्त करें। जैसे जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होगा हमारा सुख निरंतर बढ़ता चला जाएगा, और अज्ञान हमें दुख ही देगा। और ये अज्ञान ही है कि एक छंद को पढ़ के, एक मंत्र को पढ़ के ऐसा करें ऐसा करें। आप पूरा पढ़िए, पूरे भक्तामर का आनंद अलग है और एक छंद को पढ़ने का आनंद अलग है। एक छंद किसी पीड़ा को दूर करने के लिए पढ़ा जा रहा है और पूरा स्तोत्र भगवान का गुणगान किया जा रहा है। और जहाँ भगवान का गुणगान हो सब अपने आप सही होता है और सुखों को प्राप्त होता है। आप सभी के जीवन में सुख शांति रहे, मेरा सबके लिए आशीर्वाद है। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। आप लोग रोज